जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन टू लर्न पे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो फॉर्म फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है जो कि 25 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया है। इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 17th edition of Central Teacher Eligibility Test in CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन। ये जो सीटेट का एग्जाम है वो सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा और जो एग्जाम का डेट दिया हुआ है वो जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच में कराने का अनुमान है। तो वैसे कैंडिडेट जो बीएड या फिर डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, सीटेट का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटेट जुलाई 2023 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें दिया हुआ है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो ड्यूरेशन है वो 27 अप्रैल से 26 मई तक है और जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का वो 26 मई तक है और जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ फी का वो भी 26 मई ही है और एग्ज़ाम का जो डेट है वो जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक है जो कि सीबीटी मोड में ली जाएगी। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए तो जो पेपर 1 है यानी क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल के लिए तो इसमें 10+2 होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और आपका डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। इंटरमीडिएट में आपका 50% मार्क्स और फाइनल ईयर और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो 4 ईयर वाला एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड आया है उसमें आप फाइनल ईयर में होने चाहिए तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर 50% मार्क्स के साथ आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन भी होगा तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन विथ कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड का जो अपेयरिंग है उसमें भी है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बात करें जो पेपर 2 है यानी कि 6 to 8 मिडिल स्कूल का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका तो इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और या तो आप फाइनल ईयर में हो बीएड का या फिर आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कम से कम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और फाइनल ईयर बीएड का या फिर बीएड कंप्लीट होना चाहिए तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ और जो 4 ईयर वाला बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो होना चाहिए या फिर उसके फाइनल ईयर में होंगे तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी जो कि 50% मार्क्स के साथ होगा और जो 4 ईयर वाला बीए बीएससी बीएड कोर्स जो है वो होना चाहिए। यानी कि जो पेपर 1 है 1 to 5 प्राइमरी लेवल के लिए उसमें आपका इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड होना चाहिए और जो पेपर 2 है 6 to 8 उसके लिए आपका ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। आप बीएड या डीएलएड के अपेयरिंग यानी कि फाइनल ईयर में होने के बावजूद भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसके लिए सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ctet.nic.in है, उस पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन वाले टैब पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करके फिर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा और फिर पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और जो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा। दोस्तों सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको जो अपलोड करना होगा स्कैन्ड इमेज उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो इसमें आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना तो मैंडेटरी है ही, तो इसमें जो दोनों फ़ोटो और सिग्नेचर का जो फॉर्मेट होगा वो जेपीईजी में करना होगा और जो फोटोग्राफ का साइज होगा वो 10 से 100 केबी के बीच में होगा और इसका जो फोटोग्राफ का डायमेंशन है वो भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसकी वजह से काफ़ी बार एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा सुधार करने के लिए कहा जाता है। ये जो फोटो का डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर इज टू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो सिग्नेचर का
साइज़ है वो 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। बात करें अगर सिग्नेचर का डायमेंशन का तो 3.5:1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात करें अगर एग्जामिनेशन फ़ी का तो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं उनके लिए एक पेपर के लिए 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये, और एससी और एसटी के लिए एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा। और जो मोड ऑफ पेमेंट है आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो आप पेमेंट कीजिएगा उसका जो कन्फर्मेशन पेज है उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, हो सकता है फ्यूचर में आपको कभी काम आए। रजिस्ट्रेशन करते समय आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है वो वही फिल करना है जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट में आपका होगा, जैसे कि नेम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो वही फिल कीजिएगा जो कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट में होगा। और अगर बात करें एग्ज़ाम का जो मोड है और शेड्यूल का, तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वो 2 शिफ्ट में होगा। सीबीएसई द्वारा जो एक अनुमानित डेट दी गई है वो है जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक। तो इसमें अगर बात करें शिफ्ट 1 का तो इसमें पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा जो कि 9:30 से 12 तक होगा, यानी कि 2.5 घंटे का एक पेपर होगा। और जो सेकेंड शिफ्ट है उसका जो होगा वो 2:30 से 5 बजे तक एग्जामिनेशन होगा, और दोनों जो पेपर होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और जो दोनों का टाइमिंग होगा वो 2.5 घंटे का होगा। और जब आप फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा तो जो उसका कन्फर्मेशन पेज है उसका प्रिंट निकालने के बाद सीबीएसई को भेजना कंपलसरी नहीं है। तो जैसे ये पहले होता था कि ऑफलाइन फॉर्म फिल होता था तो ये सीबीएसई को भेजना कंपलसरी होता था, लेकिन अब कंपलसरी नहीं है। और अगर बात करें स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट का तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो दोनों क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यूज होंगे। और सीटेट के लिए जो होगा वो टोटल 2 पेपर होगा। पेपर 1 जो होगा वो 1 to 5 के लिए होगा, इसमें आपको डीएलएड इंटरमीडिएट के साथ होना चाहिए। और जो पेपर 2 है वो 6 to 8 के टीचर के लिए होगा, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अगर बात करें क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज का तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। बात करें और क्वालिफाइंग मार्क्स और अवार्ड फॉर सीटेट सर्टिफिकेट की, तो इसमें आप सीटेट क्वालिफाइड तभी माने जाएंगे जब आपका 60% और 60% से एबव मार्क्स होगा। हालांकि इसमें कुछ कैटेगरी जैसे कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए 55% और 55% से एबव मार्क्स रहने के बाद भी सीटेट क्वालिफाइड माना जाता है और आपको सीटेट का क्वालिफिकेशन का डिग्री दिया जाएगा। और अगर बात करें सीटेट का जो डिग्री है उसका एप्लीकेबिलिटी का, तो अगर आप सीटेट क्वालिफाइड करते हैं तो इसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी स्कूल जैसे कि केवीएस, एनवीएस हो गया, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल हो गया, या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में 1 to 5 या फिर 6 to 8 के टीचर के लिए जब कभी भी वैकेंसी निकलती है तो आप जिस पेपर को क्वालिफाई कीजिएगा उस लेवल का टीचर को फॉर्म फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। हालांकि कुछ कुछ स्टेट्स भी हैं जो कि अपने स्टेट टेट के अलावा सीटेट को भी अपने टीचर के एप्लीकेशन फॉर्म में अलाउड करते हैं। बात करें अगर वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट का, यानी कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको सीटेट का उसका जो वैलिड पीरियड होगा उसका, तो इसमें फ़िलहाल इसको तो अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कर दिया गया है, लेकिन कुछ दिन पहले ये सिर्फ 7 साल के लिए वैलिड होता था। फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग जो एग्जामिनेशन का सेंटर है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, जो आपके सबसे नज़दीक का सेंटर होगा वही फिल कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा चांस होता है कि वही सेंटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो आप फॉर्म फिलअप में फर्स्ट चॉइस या सेकेंड चॉइस पे दिए होंगे। और बात करें अगर सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस का, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्द ही ये वीडियो आएगी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। सीटेट का फॉर्म फिलअप होना 27 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जो जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप लोग अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी एग्जामिनेशन होने में ज़्यादा टाइम तो बचा है नहीं। तो आप सब अच्छे मार्क्स से सीटेट क्वालिफाई कीजिए और एक बेहतर शिक्षक बनिए और अपने देश के भविष्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।